सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 21 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8th तक के सभी बच्चों की वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख लेना, नेम ऑफ द क्लास टीचर आप लोग लिख लेना। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। जस्ट लाइक एवरी डे, प्रत्येक दिन की तरह, आई वॉज वॉटरिंग प्लांट्स इन माई टेरेस गार्डन, मैं अपने छत पर बने हुए गार्डन में, बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। Suddenly a lot of honeybees came flying, अचानक से बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ती हुई आईं। When I checked carefully, जब मैंने चेक किया ध्यान से, I noticed a honeycomb on one of the big plants, तो मैंने देखा कि एक बड़े पौधे पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी इट, मैं उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। बिकॉज, क्योंकि आई हैड ओनली रीड अबाउट इट इन बुक्स टिल नाउ, क्योंकि अब तक मैंने बस उसके बारे में किताबों में ही पढ़ा था। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई रीडिंग बुक्स इज़ सो इम्पोर्टेंट, अब मुझे पता चला कि किताबें पढ़ना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। हैड आई नॉट लर्न अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम द हनीकॉम, क्या हमने नहीं सीखा था कि हमें मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहना चाहिए। आई वुड हैव टच्ड इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड गॉट बिटन बाय द हनी बीज, अगर मैं क्यूरियोसिटी में, उत्सुकता में उसे टच कर लेती तो शायद मुझे मधुमक्खियों के द्वारा काट लिया जाता। क्योंकि बच्चों वो बात बता रही हैं कि उन्होंने जब टेरेस पर देखा कि बहुत सारी हनी बीज हैं, जब ध्यान से देखा तो देखा कि वहाँ पर छत्ता भी लगा हुआ है, और उन्हें मतलब ये चीज़ ध्यान आई कि उन्होंने पढ़ा था कि कभी भी मधुमक्खी के छत्ते को या मधुमक्खी को हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमें काट सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने हाथ नहीं लगाया। अब उनको ये भी चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने हाथ नहीं लगाया इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे किताब में पढ़ा था, और किताब पढ़नी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें सीखते हैं किताबों से, और बहुत सारी बातें सीखते हैं तो हम फिर फॉलो भी करते हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, कम लेट्स फाइंड अस मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ और रोचक सूचना अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए, ये यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता दिखाया हुआ है, इसे जूम करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसका कैसा आकार होता है मधुमक्खी के छत्ते का, वो भी दिखाया हुआ है। ये मधुमक्खियाँ दिखाई हुई हैं। अब क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ हनीकॉम, जो हनीकॉम है, मधुमक्खी का छत्ता है, इसका आकार कैसा है। अब देखिए बच्चों, ये आपको छत्ता दिख रहा है, ठीक है, इस जाली सी है, और इसका आकार कैसा है ये देखिए, इससे पता चल रहा है कैसा बच्चों, ये है हेक्सागोनल साइज, तो हम लिख देंगे हेक्सागोनल। जो षटकोणीय होता है ना, वो है ये। ऐसे ऐसे करके देखिए, मैं थोड़ा बनाकर बता देती हूँ, ऐसे 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 और ऐसे करके, ठीक है, ये षटकोण टाइप का ऐसा होता है। अच्छा बच्चों, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द सब्सटेंस इन हनीकॉम एंड हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर अस, ये छत्ते में कौन सा पदार्थ है और ये हमारे लिए कैसा लाभदायक है, ये हमें बताना है। तो हम आंसर नंबर 2 लिख देंगे, वैक्स। देखिए, मोम जो होता है, वैक्स इज द सब्सटेंस इन हनीकॉम, छत्ते में पदार्थ जो है वो कौन सा, वैक्स है। कैंडल्स आर मेड, लाभदायक कैसे हम वो बता रहे हैं। कैंडल्स आर मेड फ्रॉम बीज वैक्स, मधुमक्खी का ये जो मोम होता है मक्खियों का, इससे मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इट ऑल्सो हैज़ वंडरफुल बेनिफिट्स फॉर डाइट एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, सौंदर्य उत्पाद, और जो डाइट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं बच्चों, कुछ जो हम आहार में लेते हैं, उसके लिए क्या होता है, ये वैक्स बहुत ही लाभदायक होता है। उनसे बनाए जाते हैं ये प्रोडक्ट्स, और वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डू यू नो दैट हनी बीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ हमारे पर्यावरण की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बारे में सूचना इकट्ठी करनी है हमें, तो हम लिख देंगे
कि बीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दे सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। कैसे निभाती हैं बच्चों? वो सपोर्ट करती हैं, समर्थन करती हैं किसका? पेड़ों की वृद्धि का, ठीक है, फ्लावर्स फूलों का, एंड अदर प्लांट्स दूसरे पौधों का। अब ये सब चीज़ें जो हैं, पेड़ हो गए, फ्लावर्स हो गए, अदर प्लांट्स हो गए, ये क्या करते हैं? विच सर्व्स, जो कि सेवा करते हैं, एज फूड एंड शेल्टर फॉर क्रिएचर्स लार्ज एंड स्मॉल, जो छोटे और बड़े प्राणियों के लिए भोजन और किसकी आश्रय, जो शेल्टर होता है, उसको प्रदान करते हैं। ठीक है, सर्व, विच सर्व आएगा बच्चे, यहाँ पर आर नहीं लिखना आपको, ये बस इतना लिखना है, विच सर्व, ओके, जो उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, वट अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज। अगर मधुमक्खियों के अलावा बात करें तो कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं? लिस्ट देम, हमें उनकी सूची बनानी है, तो हम कुछ प्राणियों की, ऐसे जानवरों की सूची बना देंगे। अदर एनिमल्स प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, दूसरे जानवर जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं मधुमक्खियों के अलावा, एज, जैसे, नाम बता देंगे उनका। डॉग्स, कुत्ते होते हैं ऐसे। बटरफ्लाइज, तितलियाँ होती हैं। स्क्वायरल्स, गिलहरी। रैट्स, चूहे। बैट्स, चमगादड़। फ्रॉक्स, मेंढक। एलिफेंट्स, हाथी। आंट्स, चींटी आदि और भी होते हैं बच्चों। इतने लिख दिए हमने, इतने इनफ है। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।